मई 2025 मेष लगन के व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा, आज का ये वीडियो इसी पर आधारित है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करेंगे कि 9 ग्रह मई 2025 में मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए कब शुभ रहेंगे और कब अशुभ रहेंगे, और अगर वो शुभ है तो आप उसकी शुभता का पूरा फायदा कैसे उठाएं, और अगर वो किसी कारण से अशुभ है तो ऐसा क्या करें जिससे उसकी अशुभता में हम कुछ कमी लेके आ पाए। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह जो है ये 14 तारीख तक इस व्यक्ति के लिए मेष राशि में रहेंगे और उसके बाद 14 तारीख से लेके महीने के आखिर तक ये वृषभ राशि में रहेंगे। तो 14 तारीख तक उसका जो गोचर है वो बहुत शुभ रहेगा। ऐसे में अगर आपकी सूर्य की महादशा चल रही है, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है, जन्म का भी सूर्य शुभ है, तो एक माणिक रत्न जरूर धारण कर लें और आप सूर्य को जल दें। ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। यहां पर सूर्य के मंत्र जप करें, सूर्य का फायदा उठाएं क्योंकि वो आपकी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी है। लेकिन 14 तारीख से लेकर और इस महीने के आखिर तक यही सूर्य ग्रह जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो बेहद अशुभ हो जाएंगे। ऐसे में रत्न धारण करने की तो बिल्कुल भी ना सोचें आप, क्योंकि अब ये गुड टाइम निकल गया, कुछ दिन ये खराब राशि में अपना गोचर करेंगे। ऐसे में सूर्य को जल देना, सूर्य के मंत्र जप करना, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना, साथ ही साथ देवी देवताओं के चरणों में गेहूं, गुड़, रसीले फल को अर्पित करना, भीगी हुई गेहूं को गुड़ में मिक्स करके किसी गाय को खिलाना बहुत शुभ रहेगा। तो सूर्य ग्रह पहले चरण में शुभ और दूसरे चरण में अशुभ है। बात करते हैं चंद्रमा की। हर वीडियो में बताता आया हूं कि चंद्रमा जो है ये एक महीने के अंदर अपनी 12 राशियां कवर कर लेते हैं और इसमें किसी राशि में वो शुभ, किसी में अशुभ होते हैं, जिसके लिए एक आम इंसान का ट्रैक करना उसको बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे में चंद्रमा के मंत्र जप करना, चंद्रमा की पूजा करना, शिव की आराधना करना, शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाना, गरीब बूढ़ी औरत को चावल, चीनी, दूध से बनी हुई चीजें डोनेट करना बहुत शुभ रहेगा। स्वयं भी आप जिस समय चांद आपको आसमान में दिखाई दे रहा हो तो चंद्रमा को अर्घ दें, ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। और चंद्रमा जो है देखिए किसी भी राशि के अंदर बहुत अच्छे और बहुत खराब बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह पाते, क्योंकि 2.5 दिन के अंदर अंदर वो उस राशि से अपना गोचर ले लेते हैं। इसीलिए महीने में एक बार पूर्णिमा, एक बार अमावस्या आप हर महीने देखते हैं। बात कर लेते हैं अब हम मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह इस लगन के स्वामी भी हैं और पूरे के पूरे महीने वो कर्क राशि में, नीच की राशि है उनकी, उसके अंदर गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों ये बड़ा अशुभ रहेगा मंगल का ये पीरियड, और मंगल यहां पर अपनी जो अशुभता दिखाएंगे क्योंकि लगन के और अष्टम भाव के मालिक है। सावधान रहना पड़ेगा, इस व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं। उसके लिए मंगल के मंत्र जप करें, हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें, हनुमान जी की जो है आरती करें, रात को सोने से पहले आप हनुमान चालीसा पढ़ें। ये सब करना बड़ा शुभ रहेगा। देवी देवताओं के चरणों में लाल मसूर की दाल, लाल पुष्प या कोई भी एक ऐसा मोतीचूर का लड्डू आप वहां पर जरूर अर्पित करके आए, वो करना भी शुभ रहेगा। किसी गरीब व्यक्ति को लाल मसूर की दाल दान करी जा सकती है, शहद दान किया जा सकता है और मोतीचूर के लड्डू दान किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर मंगल ग्रह लगन का स्वामी होने के बाद चौथे भाव में बैठने के बाद भी अशुभ है। बात कर लेते हैं अब बुध ग्रह की। बुध ग्रह पहले 6 तारीख तक मीन राशि में गोचर करेंगे 12वें भाव में, फिर लगन में 23 तारीख तक और 23 तारीख के बाद वृषभ राशि में। देखिए यहां पर मिला जुला रिजल्ट देंगे क्योंकि उनका जो गोचर मीन राशि में 6 तारीख तक और 23 तारीख से इस महीने के आखिर तक जो रहेगा वृषभ राशि में, दोनों गोचर अशुभ है। केवल जो मेष राशि में उनका गोचर होगा वो ही शुभ है। अच्छी बात यह है कि वो गोचर लंबा टाइम चलेगा, लगभग 17 दिन
तो यहां पर 1 तारीख से 6 तारीख तक और 23 तारीख से 31 तारीख तक सावधान रहना बहुत जरूरी है। दुर्गा माँ की, गणेश भगवान की पूजा अर्चना करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ आप इस बात को भी देखेंगे कि अगर गाय को हरा चारा खिलाया जा सके तो बेहद शुभ बात है। बुध के मंत्र जप करिए, हरे रंग से थोड़ा सा परहेज करें, इतना करने से लाभ मिल जाएगा। 6 तारीख से 23 तारीख तक जब ये लगन में होंगे तीसरे और छठे भाव के स्वामी, ऐसे में दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, अगर कुंडली के अंदर दशा भी बुध की चल रही है और बुध गोचर में भी शुभ हो गए हैं, तो ऐसे में बुध का रत्न धारण कर लेना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। बात कर लेते हैं अब हम बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह दोस्तों मई 2025 में गोचर भी कर रहे हैं। अब ये अपनी वृषभ राशि छोड़कर और मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। तो पूरा महीना इनके 2 चरण रहेंगे। 14 तारीख तक ये वृषभ राशि के अंदर अपना गोचर करेंगे और उसके बाद ये मिथुन राशि में। लेकिन एरीस असेंडेंट यानी मेष लगन वाले व्यक्तियों के लिए तो ये दोनों ही गोचर जो है अशुभ है, क्योंकि अब ये कुंडली के तीसरे भाव में चले जाएंगे और यहां पर बैठकर भी वो अपनी अशुभ अवस्था में ही रहेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स आपको ये बताएंगे कि बृहस्पति ग्रह जब मिथुन राशि में बैठेंगे तो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि को यानी अपने भाग्य के भाव को उस व्यक्ति के जरूर देखेंगे। उनकी दृष्टि होने के बावजूद भी यहां पर उसका नेगेटिव रिजल्ट मिलना है। इसलिए गलती से भी पुखराज रत्न तो अभी बिल्कुल भी धारण ना करें आप, चाहे आपकी उसकी दशा ही क्यों ना चल रही हो, चाहे वो जन्म का ही शुभ क्यों ना हो। यहां पर आपको केवल बृहस्पति के मंत्र जप करने हैं। पीली मिठाइयां वितरण करें इसका गरीबों में, जरूरतमंदों में, देवी देवताओं के चरणों में। पीले फल आप डोनेट कर सकते हैं, पीला वस्त्र डोनेट कर सकते हैं, चने की दाल किसी धार्मिक स्थल पर जाकर दान कर सकते हैं। अन्यथा चने की दाल को आप यहाँ पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं। घर में चने की दाल पकाकर एक बेसन की पूड़ी या रोटी के साथ आप उसे गरीबों में बांटें। साथ में एक मीठा पीला मिठाई जैसे पतीसा हो गया, सोन पापड़ी हो गई, इसी चीज भी रखें। ऐसा करने से भी बेहद लाभ मिलेगा और बृहस्पति की नेगेटिविटीज कम होंगी। शुक्र ग्रह की बात करें तो पिछले महीने की तरह शुक्र ग्रह अभी भी मीन राशि के अंदर ही गोचर करेंगे और ये गोचर आप लोगों के लिए बेहद शुभ है। तो मेष लगन वाले व्यक्तियों के लिए एक शुभ गोचर है यहां पर शुक्र का। बात कर लेते हैं शनि की। तो शनि का गोचर भी अब मीन राशि में ही चल रहा है और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि अप्रैल 2025 में भी ये शुभ रहा, मई में भी शुभ रहेगा और अगले काफी समय तक शनि का ये गोचर मीन राशि के अंदर मेष लगन वाले व्यक्तियों के लिए बेहद शुभ है। राहु की अगर बात कर ले, अब राहु का इंपॉर्टेंट इसलिए है इस महीने डिस्कस करना क्योंकि बृहस्पति की तरह राहु भी अब इस महीने गोचर कर रहे हैं और उनका गोचर मीन राशि से अब कुंभ राशि में आएगा। क्योंकि राहु हमेशा उल्टा चलते हैं तो इनका गोचर जो है ये हमेशा उल्टा चलता है। तो अभी मीन राशि में है, कुंभ राशि में आ जाएंगे। मीन राशि में तो इनका गोचर बेहद शुभ है दोस्तों, क्योंकि ये काफी समय से मेष लगन वाले व्यक्ति को संभाले हुए हैं। 12वें भाव में बैठकर बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं इस लगन के व्यक्ति को। तो ये 29 मई तक भी शुभ रिजल्ट्स देंगे। उसके बाद इनका गोचर हो जाएगा कुंभ राशि के अंदर। तो राहु की जो ब्लेसिंग्स हैं, राहु की जो शुभता है, ये अगले कुछ महीनों तक अभी और चलेगी क्योंकि इनका ये गोचर ये भी बेहद शुभ रहेगा। तो राहु यहां पर आगे तक अभी कंटिन्यूअसली हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। पहले मीन राशि में जो उनका गोचर चल रहा था वो मेष लगन वाले व्यक्तियों के लिए बड़ा शुभ था और अब जब वो कुंभ राशि के अंदर गोचर कर जाएंगे वो भी बहुत शुभ रहेगा। आखिर में बात कर लेते हैं हम केतु ग्रह की। देखिए दोस्तों, केतु में हमेशा आपको बताता आया हूं, केतु जिसके भाव में बैठता है उसी के फल देता है, जिसकी राशि में बैठा होता है उसी के फल देता है। तो अभी केतु 29 तारीख तक चलेगा कन्या राशि के अंदर और उसका स्वामी है बुध। तो ये फल देगा 29 तारीख तक बुध वाले।
बुध के फल क्या है मैं आपको बता चुका हूं। 6 तारीख तक अशुभ है, 6 तारीख से लेकर 23 तारीख तक शुभ है और 23 तारीख से 29 तारीख तक उसका रिजल्ट वापस अशुभ मिलेगा। लेकिन उसके बाद ये गोचर करके चले जाएंगे यहां पर सिंह राशि के अंदर, और सिंह राशि में आखिरी के 2 दिन जो ये व्यतीत करेंगे तो ये ठीक सूर्य जैसे ही प्रभाव देंगे यहां पर, जिसके अंदर इनका पहला जो फेज है सूर्य का, जो 31 तारीख तक का फेज है वो अशुभ रहेगा दोस्तों यहां पे, क्योंकि वो गोचर कर जाएंगे वृषभ राशि में। तो ये सूर्य के ही प्रभाव देंगे, क्योंकि ये सूर्य के घर में शिफ्ट हो जाएंगे, गोचर कर जाएंगे। तो यहां पर 29, 30, 31 जो 3 दिन है वो भी अशुभ मिलेंगे। तो केवल केतु का शुभ पीरियड मिलेगा जब बुध शुभ होगा 6 तारीख से लेकर 23 तारीख तक। तो इस तरह से हमने देखा कि मेष लगन में 9 ग्रह सूर्य से लेकर केतु तक कब शुभ है और कब अशुभ है, और हमने ये भी देखा कि अगर ग्रह अशुभ है तो उसके क्या उपाय करें। केतु के बैड अगर रिजल्ट्स मिल रहे हैं 1 तारीख से 6 तारीख तक और 23 तारीख से 31 तारीख तक, तो उसके उपाय बड़े सरल होते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको गणेश भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। गणेश भगवान के चरणों में एक मोदक चढ़ाएं, मोतीचूर का लड्डू चढ़ाएं। ऐसे में कुत्ते को ब्रेड और दूध मिक्स करके खिलाना बहुत शुभ है। अगर केतु की दशा भी चल रही है और वो कुछ परेशान ज्यादा कर रहा है तो एक चितकबरा कंबल आप बाजार से खरीदकर किसी गरीब व्यक्ति को दे दें, वो करना शुभ रहेगा। सड़क के आवारा कुत्तों को फीड करना अकेला काफी रहता है। केतु के मंत्र जप जरूर करिए, गणेश भगवान की पूजा अर्चना करिए। इन छोटे छोटे उपायों से केतु की नेगेटिविटीज में रिड्यूस हो जाएगी। तो सावधान रहें उन ग्रहों से जो इस महीने आपको परेशान करेंगे, और फायदा उठाएं उन ग्रहों का जो इस महीने आप पर मेहरबान रहेंगे। यही है हर महीने के जो मासिक जो राशिफल हम देते हैं उसका रहस्य है कि जो चीजें खराब है उस व्यक्ति को सचेत कर दिया जाए, उस चीजों से वो बहुत ज्यादा उसमें डेप्थ में ना जाए, क्योंकि वहां से मुंह की खानी पड़ेगी, नुकसान होगा। और जो चीजें शुभ है उसका कैसे फायदा उठा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर नहीं कर पाए अभी तक चैनल सब्सक्राइब, तो आप एक चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका अपडेट आप तक पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।